और मीटर डाउन है पूरा, और एवरेज मुझे मिल रहा है 18.9 का। आसमान से गिरे खजूर में अटके, वहाँ से निकले इस्लामाबाद से जल्दी कि हमें वहाँ पे फंसना ना पड़े जलसे की वजह से, और यहाँ आके फंस गए। तो सही मिसाल बैठी है, आपने सिर्फ ब्रेकिंग करनी है और स्टीयरिंग संभालना है। 4 पे चढ़ चुके हैं, मतलब वेलकम टू M4 का टैग आ गया है, और यहाँ पर 2 लेन का ट्रैक हो गया है, और यहाँ पे स्पीड लिमिट भी रिड्यूस हो गई है, 100 है जी। अच्छा, अब हम जो है वो सिंध में एंटर हो गए, वेलकम टू सिंध। अच्छा जी, मोरो पहुँच गए हम लोग, और अब यहाँ पे वही रोड ख़राब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्लामाबाद। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। असल में 2 दिन से हम लोग इस्लामाबाद रुके हुए थे। मैंने आपको बताया था बेटी की तबीयत ख़राब थी, तो हम लोग वापस आ गए थे। तो बस अब हमारा सफ़र शुरू हो गया है। सुबह के 8:15 हो रहे हैं, और हमारा सफ़र जो है वो कराची का है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 1 गो में कराची पहुंचने की कोशिश करेंगे, और रेस्ट लेते हुए जाएंगे, और आपको सारी चीज़ें अपडेट करते हुए चलेंगे कि गाड़ी का फ्यूल और कितना लगना है। अब तक जो फ्यूल लग चुका है वो तकरीबन समझ लें अराउंड 5 से 6 टैंक लग चुके हैं टोटल। मैं आपको एक एस्टिमेट लेके ज़रूर बताऊंगा एंड में। और मैंने कल रात में टैंक फुल करवाया था। जो मैंने बालाकोट में जो मैंने टैंक फुल करवाया था वो पूरा नारान मेरा वही टैंक चला है, और बाबू सर वगैरह सब उसी में किया। मैंने इस्लामाबाद आके गाड़ी रिज़र्व में थी, और फिर उसके बाद भी मैंने अगले दिन फ्यूल डलवाया था। तो ये है कि एवरेज 21 का ही मिल रहा है जी। तो एवरेज 20.9 चल रहा है। रात में असल में हम लोग निकले थे स्लो थोड़ा सा रास्तों को देखने के लिए, क्योंकि सुना है PTI का जलसा है संडे को, तो उस वजह से रोड ब्लॉकेड वगैरह मिलेंगे। तो हम लोग जस्ट कंफर्मेशन के लिए बाहर निकले थे कि कहाँ कहाँ रोड ब्लॉक हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई रोड ब्लॉक नहीं है। इंशाल्लाह हम सुकून से मोटरवे चढ़ जाएंगे। शाम वाम में शायद ये लोग बंद करें। पुलिस भी खड़ी हुई थी, तो उनसे भी एक दफ़ा मैंने कंफर्म कर लिया था। तो बस चलते हैं और रास्ते की अपडेट देते हैं आपको। जी जनाब, तो हम पहुंच गए हैं M2 के टोल पे, M टैग वाली लेन पे हैं जी जनाब। तो बस कलर कहार पहुंचने वाले हम लोग। कलर कहार की उतराइयाँ आपको मैं दिखाऊंगा, व्यूज़ क्या रहते हैं वहाँ पे। कलर कहार की उतराइयाँ शुरू हो गई हैं, तो यहाँ पर अब गाड़ी जो है वो टोटली छोटे गियर में उतारेंगे, और ढलान पे इंजन गियर ब्रेकिंग करने की कोशिश करेंगे। तो ये उतराइयाँ शुरू हो गई हैं, और यहाँ पर जो है वो जितने छोटे गियर में हो सकता है, मतलब मिनिमम 3rd गियर में आप उतारें यहाँ से गाड़ी, और ब्रेक जो है वो अपने इशारे पर रखें पैर के, कि हल्का हल्की ब्रेकिंग भी करते रहें। मतलब आपने मल्टीपल ऑप्शन रखने। मैंने AC भी ऑन किया हुआ है, और ब्रेकिंग भी चल रही है, और इंजन ब्रेकिंग भी चल रही है, यानी जो गियर से ब्रेकिंग होती है। और स्पीड लिमिट यहाँ पे 40 है, तो कोशिश करें कि स्पीड लिमिट को मेंटेन रखें अपनी, ताकि कोई हादसे का सबब ना बने आप, और ना आपकी वजह से कोई हादसे का सबब बने। ऐसे एक बात है, उतराई में बड़ा मज़ा आता है यहाँ।
बात है, उतराई में जितना मज़ा है ना, चढ़ाई में उतना मज़ा नहीं आता। आपने सिर्फ ब्रेकिंग करनी है और स्टीयरिंग संभालना है। ये देखें यहाँ पर ये सब अब जमा हो रहे हैं, ट्रक्स और बसेस वाले। और यहाँ से फिर मोटरवे पुलिस जो है इनका पूरा कॉन्वॉय बना के इनको लेकर जाएगी। और ये स्पीड चेकिंग भी हो रही है यहाँ पे। ये देखिए सारे लाइन से ट्रक वाले खड़े हैं। ये लोग वेट कर रहे हैं जब एक सर्टेन अमाउंट, ये देखें हमारे लेफ़्ट साइड पर, लेफ़्ट ट्रैक पर जो सेकंड ट्रैक है यहाँ पर, ये सारी बसेस जितनी भी हैं ये सब कॉन्वॉय की शक्ल में जाएंगी। और इनके आगे जो इनको हेड कर रही होगी वो मोटरवे पुलिस की एक गाड़ी होगी। ये देखें वो जा रही है पुलिस की गाड़ी आगे, वो स्पीड लिमिट मेंटेन करती हुई जाएगी। इसलिए सारी बसेस पीछे जितनी भी हैं वो सब अपनी स्पीड लिमिट मेंटेन रखेंगी।
अच्छा जनाब, यहाँ से हमने जो है वो पिंडी पटियाँ वाला कट जो है वो ले लिया है। M4 पे चढ़ चुके हैं, मतलब वेलकम टू M4 का टैग आ गया है और यहाँ पर 2 लेन का ट्रैक हो गया है और यहाँ पे स्पीड लिमिट भी रिड्यूस हो गई है, 100 है। तो बस अब आप यहाँ से M4 ज्वाइन करेंगे और सीधा सक्कर मुल्तान मोटरवे पकड़ के इंशाल्लाह सक्कर पे फिर वापस N5 या N55 पर चढ़ेंगे और अपना सफ़र कंटिन्यू रखेंगे कराची तक इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक का सफ़र हमारा सही चल रहा है। हमने अभी तक सिर्फ एक ब्रेक लिया था बेरा पे, फ्रेश वगैरह हुए वहाँ पे, और टाइम हो रहा है इस वक्त 11:10 और तकरीबन मज़ीद 3 घंटे और लगेंगे हमें और हम जो है वो मुल्तान पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये सामने फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे आ गया, टोल आ गया इसका। यहाँ पे टोल तो नहीं है कोई। मुल्तान यहाँ से 300 किलोमीटर है, तो इंशाल्लाह 3 घंटे में हम मुल्तान में होंगे। अटक पे रुके थे रिफ्यूल करवाने के लिए और 403 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। ट्रिप भी रीसेट कर देते हैं। अब तक जो गाड़ी चल चुकी है वो 2638 चल चुकी है और एवरेज जो है वो गाड़ी तकरीबन 20.1 का दे रही है। और अभी जो पेट्रोल आया था वो 22 लीटर आया है ऑलमोस्ट। तो बस वापस मोटरवे ज्वाइन करेंगे और सफ़र कंटिन्यू करते हैं अपना। अभी रिफ्यूल इसलिए करवा लिया, दोस्त पॉइंट थे अभी फिर भी मैंने इसलिए रिफ्यूल करवा लिया कि एहतियातन कहीं आगे पंप अगर थोड़ा दूर भी हुआ तो मैं और लंबा सफ़र अभी कर सकता हूँ। तो उम्मीद है कि यहाँ से अब मुझे शायद सक्कर में ही पेट्रोल डलवाना पड़े, क्योंकि मुल्तान यहाँ से तकरीबन 240-230 किलोमीटर रह गया। ये तो मैं अंदाज़न बता रहा हूँ, कहीं माइलस्टोन आएगा तो वहाँ से देखकर बताते हैं आपको कि एग्जैक्टली कितना है। बाकी सफ़र शुरू कर दिया है। तो टाइम हो रहा है इस वक्त 2 बज गए और हम लोग जो है वो मुल्तान और रहीम यार ख़ान के बीच में कहीं रुके हैं स्टे करने के लिए। थोड़ा सा खाना वाना खाएंगे दोपहर का, फ्रेश होंगे और फिर यहाँ से निकलते हैं। सक्कर तकरीबन यहाँ से 334 किलोमीटर दूर है। अच्छा, यहाँ सर्विस स्टेशन पे रुके थे, खाना लंच किया था तो, और वक्त हो रहा है 2:45। तो हमने दोबारा एक दफ़ा रिफ़िल करवा लिया क्योंकि आगे कच्चे का इलाका आ रहा है और ट्रिप बी पे गाड़ी तकरीबन 230 किलोमीटर चल गई थी। इसको दोबारा रीसेट कर देते हैं। अच्छा जी, तो अभी जो पेट्रोल आया वो तकरीबन 13.98 लीटर आया है, यानी कि पूरा 14 लीटर ही समझ लीजिए। बाकी बस यहाँ से अब निकलते हैं इंशाल्लाह। अब सक्कर पे जाके एक ब्रेक लेंगे जी। अच्छा, अब हम जो है वो सिंध में एंटर हो गए, वेलकम टू सिंध। और कश्मीर का जो कट है वो आगे 2 किलोमीटर बाद है। कश्मीर के बाद गोटकी का एरिया है, गोटकी के बाद सक्कर है और उसके बाद जो है वो हमारा सफ़र वापस नेशनल हाईवे पे शुरू हो जाएगा। मोटरवे सक्कर पे एंड हो जाएगा और बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ यहाँ पे क्या हालात हैं। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है सब सही है, कोई वाक़या नहीं हुआ है रिसेंटली। बस थोड़ा सा बुरा हाल है, ये जो ग्रीन इन्होंने प्रोटेक्शन लगाई हुई है हेडलाइट से, सामने वाली गाड़ी के हेडलाइट से प्रोटेक्शन जो लगाई हुई है वो काफ़ी हद तक जो है वो तोड़ के ले गए या टूट गई है, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। और बाकी मैंने आते वक्त जो आपको व्लॉग में बताया था कि कैमरे का इंडिकेशन तो है, साइनेज लगा हुआ है कि आगे कैमरा है, ख्याल करें, लेकिन
जब कैमरे का पोल आता है तो उसके ऊपर कैमरे नहीं इंस्टॉल्ड, तो या वो हो सकता है जानबूझ के इंस्टॉल नहीं किया इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कोई ना कोई उतार कर ले जाएगा। ये देखें राइट लेफ्ट, ये देखें राइट साइड पे जो ये पूरे रिफ्लेक्शन लाइट प्रोटेक्शन थी सामने वाली गाड़ियों से, वो पूरे कितने ज़्यादा एरिया के निकले हुए। ये हालात है भाई हमारे सिंध के मोटरवे के। अल्लाह ही खैर करे कि जब हमारा कराची टू सक्कर मोटरवे बन जाएगा उसका क्या हाल होगा। वो फॉर द बेस्ट, और आपको कंटिन्यू आगाह करते रहते हैं कि क्या चल रहा है आगे। ये देखिए ये साइन आया कैमरे का, ये देखिए ये सामने लेफ्ट साइड पे पोल आ रहा है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ, खाली डंडा लगा हुआ है। चेक करें आगे जितने भी साइन आएंगे उनके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ होगा। तो यहाँ पर ये है कि आप गाड़ी का थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ा सकते हो। मैं तकरीबन अभी चल रहा हूँ 130 135 पर, और केयरफुली ड्राइव कर रहा हूँ, रैश नहीं है बिल्कुल भी। और आप देख सकते हैं आगे तो वैसे ही गाड़ियाँ कोई भी नहीं है, सिर्फ ये ट्रॉलर चल रहे हैं और गाड़ी कोई भी नहीं है साथ मेरे। वो दूर शायद एक एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी है, उसके ऊपर बत्ती लगी हुई है नीली और लाल, बस। और इसके अलावा मेरे साथ कोई भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा मैंने जो है वो लॉक किया हुआ है एक्सीलेटर, और मीटर डाउन है पूरा, और एवरेज मुझे मिल रहा है 18.9 का। ये देखिए जनाब, ये यहाँ पे रोक दिया। अब यहाँ से हम लोग सक्कर के लिए उतर जाएंगे, N5 पे चढ़ जाएंगे। जब इंशाल्लाह हमारा मोटरवे कराची टू सक्कर मोटरवे बन जाएगा तो ये सीधा जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह। और पेट्रोल भी रिज़र्व में आ गया, तो बस यहाँ पर रुक के पेट्रोल डलवाएंगे और आपको दिखाते हैं कि हमारा टोल कितना कटा। हम चढ़े थे इस्लामाबाद से और रोडी इंटरचेंज पे हम लोग उतर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे कितने पैसे कटे। अच्छा जी, एम टेक पे चलते हैं। ₹2370 टोल कटा है हमारा, और बैलेंस नहीं दिखाया इन लोगों ने। चले बैलेंस तो मैं एप्लीकेशन से भी देख सकता हूँ। तो बस अब यहाँ से जो है वो N5 से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सामने बोर्ड आ रहा है राइट और लेफ्ट के लिए, तो हमें जाना है सक्कर के लिए, तो हम जो है वो लेफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ से हम चढ़ चुके हैं N5 पे। आगे पंप आ रहा है, यहाँ पर रुक के पेट्रोल डलवाएंगे और N5 के चूल्हे शुरू हो गए। जी जनाब, तो सक्कर पहुँच गए। यहाँ से फ्यूल रिफिल करवा लिया, एवरेज को रीसेट कर देते हैं। और ट्रिप बी में ये तकरीबन 393.2 किलोमीटर चली है, इसको भी रीसेट कर देते हैं। और बस अब यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और बेदल साई जाएंगे। बेदल साई पे चाय वाय पियेंगे और फिर वहाँ से कराची की तरफ इंशाल्लाह। जी, तो ये बेदल साई रेस्टोरेंट आ गए हम लोग। यहाँ चाय वगैरह पियेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह वापस कराची के लिए। अच्छा जी, मोरो पहुंच गए हम लोग, और अब यहाँ पे वही रोड ख़राब हो गया। स्लो गाड़ी चलानी पड़ेगी, बहुत ही कोई ख़राब रोड है यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप, वाइब्रेशन कितनी ज़्यादा हो रही है गाड़ी के अंदर। खैर, मोरो के बाद अगला जो है वो टोल हमारा दौलतपुर का है। तो और वक्त हो रहा है इस वक्त 9:18। हम अपने जो
ETA था उससे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, क्योंकि बीच में हमें ट्रैफिक मिला और हाईवे पे वैसे ही कुछ रोशनी नहीं थी और अंधेरा को तो बहुत एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ी। और ये देखें सामने से ये रोड क्रॉस हो रही है, ये हाईवे का हाल है हमारे। आमरी के ब्रिज पे फंसे हुए, रॉन्ग वे हो गए थे हम लोग। अब ट्रैफिक आमने सामने हो गया सारा, जिसकी वजह से अब पता नहीं, कुछ कह रहे हैं एहतजाज चल रहा था, कोई कुछ 100 बातें। ये देखें हम रॉन्ग वे साइड पे फंसे हुए हैं और दूसरी साइड तो बिल्कुल ही जैम है। और रॉन्ग वे पे भी देखें आप, ये 2 ट्रैक बने हुए हैं। ये देखें पीछे मेरे एक और गाड़ी है। ट्रैक क्लियर कर तो रहे हैं लोग, अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। पुलिस तो सो रही है, गधे घोड़े बेच के बहुत मेहनत की उसने दिन भर, वो तो सो रही है। तो यहाँ पे लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो ट्रैफिक क्लियर करवा रहे हैं। अब सुना था कि एहतजाज हुआ है और फिर ट्रैफिक आमने सामने होके लॉक हो गया, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन सामने भी अगर आप देखें उस तरफ, तो वो रोड पूरा जैम है। आसमान से गिरे खजूर में अटके, वहाँ से निकले इस्लामाबाद से जल्दी कि हमें वहाँ पे फंसना ना पड़े जलसे की वजह से, और यहाँ आके फंस गए। तो सही मिसाल बैठी है, आसमान से गिरे खजूर में अटके। और भाई फाइनली 1.5 घंटे के ख्वारी के बाद 11 बजे ये ट्रैफिक क्लियर हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों लाखों शुक्र है कि ट्रैफिक क्लियर हो गया। क्योंकि ये टाइम ऐसा है ना, एक तो नींद का टाइम, और ये देखें ये अभी तक हमारा सामने वाला ट्रैक है, अब हम अपने जाने वाले ट्रैक पर है और ये पूरा जैम है। मतलब सामने आमने सामने ट्रैफिक जो क्रिस क्रॉस हुआ है ना, उसकी वजह ये है। ये देखें ये बराबर वाला रोड, ये चेक करें, पूरा जैम है। और अल्लाह का शुक्र है हम निकल आए, और अल्लाह करे कि आगे अब कोई ट्रैफिक जैम ना मिले हमें, सुकून से हम जो है वो अब कराची पहुंच जाएं। आमीन आमीन। तो फाइनली हम लोग हैदराबाद मोटरवे, कराची हैदराबाद मोटरवे पे चढ़ रहे हैं, M9 पे। और बस यहाँ का टोल क्रॉस करके हम जो है वो एक ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो अपना सफ़र दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं और M-Tech का फ़ायदा उठाते हैं। और बैलेंस है हमारा कटा हुआ था, 1400 समथिंग है अभी हमारा बैलेंस। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, जैसे कोई संप आता या कुछ आता, और फिर कंटिन्यू करेंगे सफ़र। क्योंकि हालत जो है वो बहुत बुरी हो रही है और टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 1 बज रहा है रात के। तो पिछले फ्यूल में जो है वो गाड़ी ऑलमोस्ट चली है 363 और तकरीबन फ्यूल आया है 4600 का। तकरीबन 17 लीटर जो है वो फ्यूल आया है और गाड़ी का एवरेज 20.6 है। इसको रीसेट कर लेते हैं और टोटल गाड़ी चल चुकी है 3624। और अब मज़ीद अभी जो है वो हमारे पास ऑलमोस्ट 136 किलोमीटर और मज़ीद रहते हैं। बाकी व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं।
जो हमारी सीरीज़ थी कराची टू बाबूसर टॉप, उसको यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हालत बहुत बुरी हो रही है, तो मिलते हैं आपसे किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।